इस वाले लेक्चर में हम लोग साइन स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। साइन स्कीम या फिर बेबीकर मेथड, ये दो बातें होती हैं जिनसे जो है इनइक्वालिटीज का 99% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अभी तक जितना क्वेश्चन या फिर छोटे छोटे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को जो सिखाया या शुरू के पहले और दूसरे लेक्चर में, उसमें साइन स्कीम या बेबीकर मेथड जैसा मैंने कोई बात नहीं किया था। लेकिन अब ये चीज़ जो है सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि आगे हम लोग लेवल का क्वेश्चन जब एक लगाएंगे तो उसमें ये चीज़ बार बार आएगी। तो साइन स्कीम क्या होता है, या फिर ये जब हम लोग सीख जाएंगे तो इसी के जस्ट आगे थोड़ा सा जो है डिफरेंट होता है बेबीकर मेथड, वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं साइन स्कीम। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, उस एग्जांपल्स को आप ध्यान से एकदम सुन करके समझिए। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है, कुछ इस तरह से लिखा गया है। ये बहुत आगे तक भी जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर 4 फैक्टर ही लेता हूँ केवल, सॉरी 3 और x माइनस अल्फा पावर a टू दी पावर 4। अब ये क्या चीज़ है मैं पहले आपको समझा दूँ। ये मैंने एक फंक्शन लिया है। अब इस फंक्शन को मैं ग्रेटर दैन 0, लेस दैन 0, ग्रेटर आर इक्वल दैन 0 या फिर लेस आर इक्वल दैन 0 का इनइक्वालिटी अप्लाई करके इसको इन इक्वेशन में मैं फ्रेम करूँगा। तो पहले ये जो फंक्शन में लिखा हूँ इसमें कुछ बातें ऐसे देख करके जो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन, वो चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैंने x माइनस अल्फा 1 ये मैंने लीनियर फैक्टर्स लिया है। क्या लिया है? लीनियर फैक्टर्स। और उनके पावर में a1, a2, a3, a4 ऐसे कुछ भी हैं, ठीक है। ये सब इंटीग्रल पावर होती है a1, a2, a3, a4। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 जो मैंने लिया है इसमें एक सीक्वेंस रहेगा। और सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ क्या रहता है कि यहाँ पर मैं ये मान लेता हूँ कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 में ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। मतलब इनमें सबसे छोटा अल्फा 1 है, उससे बड़ा अल्फा 2, उससे बड़ा अल्फा 3 और सबसे बड़ा है जो अल्फा 4। ये हमारे बनते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। तो इनको भी नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का जरूरत पड़ेगा। तो पहले इनका ऑर्डर जब हम लोग को पता रहेगा तभी इनको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाएंगे। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर मैं इनइक्वालिटी साइन स्कीम मैं आपको दो टाइप से सिखाऊंगा। पहला केस में वो डिस्कस करूंगा जिसमें a1, a2, a3 सब जो है ऑड पावर्स होंगी। दो तरीके का आएगा, ऑड पावर्स का, इवन पावर्स का, सॉरी ऑड पावर्स और इवन ऑड मिक्स करके आएगा। इवन पावर्स का यूजुअली नहीं आता है, अदरवाइज आता भी है तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ये दो टाइप हम लोग पढ़ लेंगे तो उस तरह का प्रॉब्लम हम लोग बहुत कम समय में कर सकते हैं। तो मैं पहला टाइप यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, टाइप फर्स्ट, ठीक है। इसमें मैं बोल रहा हूँ जो कंडीशन है, जो ये पावर्स हैं a1, a2, a3, a4, ये ऐसे और आगे भी जा सकता है, ऑल आर ऑड नंबर, ठीक है। ऑल आर ऑड नंबर। ऑड नंबर में ध्यान रहे ये माइनस का 3 भी हो सकता है। माइनस का 3 होगा तो ये इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो वापस से इंटीग्रल पावर 3 बन जाएगा। तो ये जो है फ्रैक्शन, मतलब ये जो फैक्टर्स में लिखा हूँ ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे भी रहे, बशर्ते इनके हमको पावर्स को मेनली देखना है जो कि ऑड नंबर होने चाहिए टाइप 1 में, ठीक है। और फिर जब हर फैक्टर्स को, सभी फैक्टर्स को जब हम लोग जीरो करेंगे तो होगा क्या, जब सभी फैक्टर्स को हम लोग जीरो करेंगे, जैसे इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से अल्फा 1 निकलेगा, इसको जीरो करेंगे अल्फा 2, इसको जीरो करेंगे अल्फा 3, इसको जीरो करेंगे अल्फा 4। मतलब ये जो लीनियर फैक्टर्स होते हैं इनको आप अलग अलग जीरो कर लेना। तो इस तरह से अलग अलग जीरो करने पे जो पॉइंट्स निकल के आएगा, मतलब जो एक्स का वैल्यू निकल करके आएगा उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल वर्ड क्यों आता है उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्रिटिकल वर्ड इस नाते आता है क्योंकि यही पॉइंट होता है जिसके एक तरफ फंक्शन जो होता है पॉजिटिव होता है तो दूसरी तरफ नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। यूजुअली मतलब ऐसे होता है, मतलब ये ऐसा मतलब पॉइंट होता है जिसके दोनों तरफ फंक्शन का नेचर अलग अलग होता है या फिर कुछ मतलब डिफरेंट बातें होती हैं। मतलब टोटली एक साइड जैसा रहेगा उसका दूसरा साइड दूसरे तरह का आ जाता है। तो इसी नाते ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं जहाँ से फंक्शन का नेचर बदलता है। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन स्कीम करने के लिए, बनाने के लिए ये हम लोग लेते हैं रियल नंबर लाइन। इसमें राइट मोस्ट साइड प्लस इंफिनिटी होता है, आप ये अच्छे से जानते हो। तो 7th क्लास में रियल नंबर लाइन पढ़ाया जाता है वही एकदम सेम होता है। अभी जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। जैसे मैंने यहाँ ऑर्डर पहले से बोल रखा है, सबसे छोटा अल्फा 1 है, उससे बड़ा अल्फा 2 है, उससे बड़ा अल्फा 3 है और सबसे बड़ा अल्फा 4 है। तो होगा क्या, यहाँ पर कुछ बातें आपको एकदम ध्यान रखनी है कि
क्रिटिकल पॉइंट जब आप निकालोगे, जैसे मैंने इन फैक्टर्स को अलग अलग जीरो करके ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला है, वहां पर एक चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो वो चीज क्या क्लियर होनी चाहिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है, यहीं पर मैं समझा देता हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, शुड बी पॉजिटिव। इसमें ऐसा भी होता है, लोग नेगेटिव वाले फैक्टर्स से भी क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके समझाते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोगों को याद करने में और क्वेश्चन लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगा ही नहीं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप क्या करना कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे अल्फा 2 - 6 आ जाता है, तो नेगेटिव कॉमन लेकर के उसको जो है नेगेटिव साइन कॉमन लेकर के उसको x का कोएफिशिएंट हम लोग पॉजिटिव बना लेते हैं। तो होगा क्या, जब हम लोग ये ऐसा बना लेंगे तो उस केस में ये जो राइट मोस्ट साइड होगा, यहाँ से प्लस साइन हम लोग लिखेंगे, राइट मोस्ट साइड प्लस साइन लिखेंगे, ठीक है, और फिर ये माइनस प्लस ऐसे अल्टरनेट लिखते हुए हम लोग चले आएंगे, ठीक है। फिर से मैं समझाता हूँ कि कोई भी जब क्वेश्चन ये दिया रहे, मतलब कोई भी फंक्शन ऐसे दिया रहेगा तो x के सभी कोएफिशिएंट को हम लोग पॉजिटिव कर लेंगे, और पॉजिटिव करके वो चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मैं थोड़ा सा एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर ज्यादा सही रहेगा। x - अल्फा 1 a1, x - अल्फा 2 a2, अल्फा 4 a4, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ ये जो मैंने बॉक्स बनाया इसका क्या मतलब है। जैसे इस फैक्टर को जीरो करेंगे तो अल्फा 1, इसको जीरो करेंगे अल्फा 2, इसको जीरो करेंगे अल्फा 3, इसको जीरो करेंगे अल्फा 4। ये हमारे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ये हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, जिनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब ये चीज जो आया, जो मैं बॉक्स बनाया हूँ, इस बॉक्स में कुछ भी आ सकता है सबके लिए, मतलब ग्रेटर देन, जैसे मान लेते हैं ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर, ये इनइक्वलिटी आएगी यहाँ तो ग्रेटर देन 0, ये आएगी लेस देन 0, ये आ गई ग्रेटर आर इक्वल देन 0, ये आ गई तो लेस आर इक्वल देन 0, मतलब सब तरह की इनइक्वलिटी होगी उन चारों तरीके में से सेम जो है उनका साइन स्कीम बनेगा। अब फिर से मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि x का कोएफिशिएंट सबसे पहले ध्यान देना है कि हर जगह पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, यहाँ सब जगह जैसा कि मैंने लिखा है। और जब x का कोएफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 बाई 1 फैक्टर्स को हम लोग जीरो करेंगे, जहाँ जहाँ लीनियर फैक्टर्स होंगे उनको जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। जितने क्रिटिकल पॉइंट हम लोगों को मिलेंगे सबको असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट कर देंगे, और राइट मोस्ट साइड से प्लस साइन से स्टार्ट करेंगे, और अल्टरनेट प्लस माइनस एकदम आंख बंद करके। ये चीज जो मैं शुरू में कंडीशंस बताया ना कि x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करो, अगर मान लेते हैं कहीं नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव साइन कॉमन करके उसको नेगेटिव से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करो। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव साइन आप कॉमन लेकर के यहाँ बाहर रखे मत रहना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके और इनइक्वलिटी का डायरेक्शन बदलो। जैसे लेस देन 0 पे नेगेटिव साइन आ रहा है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके इसको ग्रेटर देन 0 कर लो, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालो, ठीक है। सभी क्रिटिकल पॉइंट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, राइट मोस्ट साइड से प्लस माइनस लिखते चले आते हैं। उसके बाद अब इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, उस केस में हमारा आंसर क्या होगा कि ये जो एक्सप्रेशन होगा ये पूरा, ठीक है, ये मान लेते हैं, जैसे इस साइड में समझा देता हूँ थोड़ा सा, मान लेते हैं ये जो पूरा एक्सप्रेशन है हमारा fx जो था, fx मान लेते हैं ये हमारा fx कुछ ऐसे आया है, fx ग्रेटर आर इक्वल देन 0 आया है, ठीक है, ये इस वाले प्लेस पे ये इनइक्वलिटी आई है। तो आप जरा देखो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ग्रेटर आर इक्वल देन 0 है, मीन्स क्या, या तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो रहा है या फिर ये पॉजिटिव हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, जो पॉजिटिव सेगमेंट होगा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो पॉजिटिव सेगमेंट होगा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, x बिलोंग्स टू, उस साइड से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा 1 यहाँ पर लगेगा क्लोज, क्योंकि क्लोज इनइक्वलिटी आई है। फिर इंटरवल ब्रेक हुआ है, फिर ये अल्फा 2 से अल्फा 3 जाएगा क्लोज पे, फिर अगेन इंटरवल ब्रेक हुआ है, अल्फा 4 से जाएगा पॉजिटिव का इन्फिनिटी तक। ये हमारा जब fx ग्रेटर और इक्वल देन 0 होगा उस केस का आंसर हो जाएगा। बाकी मान लेते हैं अगर ये लेस देन 0 का आता तो हम लोग नेगेटिव पार्ट ले लेते हैं आंसर, जैसा इनइक्वलिटी वैसा इंटरवल अप्लाई करते तो ये चीज आ जाता।
अब इस पर जो है हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं टाइप 1 पर कि जब सब ऑड पावर होंगी तो उसका साइन स्कीम कैसे निकालेंगे, फिर उस पर जो है क्वेश्चन कैसे मतलब सॉल्व करेंगे, उस पर क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम लोग टाइप सेकंड जो है डिस्कस करते हैं। ये मैंने ऑड पावर के बेस्ड 4 क्वेश्चन लिया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इनका साइन स्कीम बना करके और देखते हैं इस पर जो है एक्स क्या क्या आता है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये इस नाते में छोड़ दें, टाइप सेकंड में इसका जरूरत पड़ेगा तो वापस से लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा हम लोग रहेंगे इसको। तो क्वेश्चन 1 यहाँ पर लिखा है कि x - 1 x - 2 3 x - 5 की पावर 7 ग्रेटर इक्वल देन 0। तो मैंने टाइप 1 आपको समझाया था जिसमें केवल ऑड पावर आती हैं, तो ये 1 है, ऑड पावर ऑड पावर ऑड पावर ऑड पावर, ठीक है। और ऑड पावर चेक करने के बाद जो है हम लोग देखेंगे क्या हर जगह x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, तो हर जगह पॉजिटिव है। ये दो चीज़ जब हम लोग चेक कर लेंगे कि पावर ऑड है और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स जो आएंगे CTP क्रिटिकल पॉइंट, आप कुछ भी बोल सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट भी लिख सकते हो, इसको करेंगे 0 तो ये 0 आएगा, ये 1 देगा, यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ से हम लोगों को 5 मिलेगा। फिर अगला काम क्या होता है, तुरंत इसका साइन स्कीम बनाना, मतलब इसको रियल नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना, दैट इज 0 1 2 एंड 5। फिर मैंने क्या बताया था कि राइट मोस्ट साइड से जो दाहिने हाथ की तरफ होगा वहाँ से प्लस सेगमेंट हमेशा ऐसे प्लस साइन से स्टार्ट करते हैं, फिर प्लस माइनस अल्टरनेट हम लोग लिखते चले जाएंगे। इसमें कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जैसे कहीं कहीं पर ये बताया जाता है कि ये चेक करेंगे क्रिटिकल पॉइंट, तो जो मेथड मैं शुरू से सिखा रहा हूँ उसमें अगर वो चीज़ फॉलो करोगे तो कोई झंझट नहीं होगा। क्या था वो, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑड पावर है सब और सब जगह x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये हमेशा प्लस प्लस रहेगा। वैसे भी आप अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप देख लो, इस वाले सेगमेंट में मैंने अगर प्लस लिखा है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू, चलो देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर इस साइड में कोई वैल्यू ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, रखोगे पॉजिटिव 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 आ रहा है, तो ये हमेशा सही आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट बस अपना आंसर लिखना है x बिलोंग्स टू करके। तो ये जब क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर लेंगे, प्लस माइनस का अरेंजमेंट लिख लेंगे, ठीक है, मतलब ये जो कंप्लीट साइन स्कीम बन जाएगा। उसके बाद का काम क्या होता है, तुरंत आप समझ लो ये चीज़ जो लिखा है इसको आप मान लो कि एक बॉक्स में इसको बंद कर दो। आप इसको मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब ये चीज़ क्या बता रहा है, ये चीज़ यही बता रहा है कि कोई बॉक्स के अंदर कोई क्वांटिटी है, बंद करने के बाद मत देखो उसको, मान लो कि बॉक्स के अंदर कोई क्वांटिटी है और ये बॉक्स ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है। तो ग्रेटर और इक्वल देन 0 है, इट मीन्स क्या कि बॉक्स के अंदर जो कुछ भी होगा डेफिनेटली वो पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब ही होता है पॉजिटिव, और इक्वल टू 0 भी है मतलब क्लोज इन इक्वलिटी हो, तो इंटरवल मतलब क्लोज लगेगा तो ओपन उसके लिए होगा। बशर्ते एक बात ये चीज़ देख करके साफ साफ क्लियर है कि जो भी है इसके अंदर वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव सेगमेंट हमारा यहाँ से आंसर आएगा। हम लोग अपने आंसर का वेरिफिकेशन भी करेंगे। ये इंटरवल यहाँ से ब्रेक हो रहा है क्योंकि 0 से 1 तक नेगेटिव पार्ट है, तो इंटरवल ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो यूनियन लगाएंगे, फिर 1 से 2 यूनियन, 5 से इंफिनिटी तक। हम लोग कर लेते हैं अपना आंसर वेरीफाई। इस बीच का कोई नंबर ले लेते हैं, -1। अब देखो ऑड पावर है ना, तो 4 बार आया, 4 बार माइनस आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बीच का भी ले लो, इसके बीच का हम लोग चेक ही किए थे, तो ये हमेशा करेक्ट आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है x³ - 19x + 30 < 0 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन आपको आता ही होगा, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आ रहा होगा। वैसे भी ये 9th क्लास का टॉपिक होता है, 9th क्लास 10th क्लास में फैक्टराइजेशन सिखाया जाता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैं आपको भी बता भी देता हूँ ये आता कैसे है। मैंने क्या किया, इसमें रैंडमली 2 पुट किया, तो 2 का क्यूब हुआ 8 और 19 2 जा 38, तो नेगेटिव का 38, 8 + 30 ये भी हो गया पॉजिटिव का 38। तो x - 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। x = 2 अगर 0 कर रहा है तो 2 को इधर लाएंगे तो x - 2 फैक्टर होगा, डिवाइड कर दो तो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस होगा, उस क्वाड्रेटिक का वैल्यू ये आने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। उसके बाद हम लोग को ये चेक करना है कि क्या सब जगह x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो है पॉजिटिव, और ऑड पावर तो साफ साफ दिख रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट जैसे हम लोग ऐसा नहीं, जब 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट हम लोग डायरेक्ट ऐसे अरेंज कर देंगे। यहाँ से आएगा सबसे छोटा मतलब -5, यहाँ से आएगा उससे बड़ा 2, यहाँ से आएगा यहाँ से +3। फिर मैंने क्या बताया कि राइट मोस्ट साइड से आप प्लस माइनस अल्टरनेट लिखते चले आओ। फिर आप क्या करो, इसको एक बॉक्स में बंद करो, और ये बॉक्स के अंदर जो भी है वो < 0 है। बॉक्स के अंदर < 0 मतलब नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव कहाँ से कहाँ है देख लो,
माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 5। अब यहाँ पर ओपन लगेगा कि क्लोज, वो चीज़ डिसाइड करेगा। ओपन इनइक्वलिटी है तो ओपन लगाओ, इंटरवल ब्रेक हुआ है, ठीक है, सॉरी हाँ यहाँ ये ब्रेक हुआ, अगेन नेगेटिव यहाँ आएगा 2 से 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर का वेरिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं। 2 3 के बीच में देख लेते हैं, 2 3 के बीच में 2.5 आएगा, तो 2.5 में से आएगा 0.5 पॉजिटिव का, 2.5 में जाएगा 0.5 नेगेटिव का, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बन रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव मतलब लेस देन 0 आ रहा है, मतलब ये इंटरवल सही है, ठीक है। इसके बीच का ले लेते हैं कोई नंबर -6, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, -6 प्लस का 5 तो माइनस का 1, तो ये आ रहा है पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ गया मतलब लेस देन 0, ये हम लोगों का करेक्ट। ये हम लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन लिया है। फोर्थ क्वेश्चन में 2 ही है, दोनों ऑड पावर है, एक जगह से डिनोमिनेटर से -3 मिल रहा है, न्यूमरेटर से 1 मिल रहा है, तो प्लस माइनस प्लस अरेंज किए, इसको पूरा बॉक्स में बंद किए, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव पॉइंट लेना है, पॉजिटिव पार्ट, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 3। अब यहाँ पर ओपन की क्लोज, तो ध्यान है -3 डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है, इनइक्वलिटी क्लोज है, भले ही इनइक्वलिटी क्लोज है, डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट जो आएगा उस पर हम लोग ओपन ही लगाएंगे। अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ये चीज़ समझाया आपको, रीजन भी बताया कि क्यों ओपन लगाते हैं। उसके बाद न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट होगा, वहाँ कोई टेंशन नहीं है। क्लोज वाली इनइक्वलिटी अगर x का वैल्यू 1 होता भी है तो 1/1 -1 0, तो एक केस तो आ ही रहा ना इसमें 0 का, तो ये 1 से इन्फिनिटी तक हो जाएगा। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो गया। साइन स्कीम का मैंने फर्स्ट टाइम आपको सिखाया जब जिसमें हम लोगों ने A1 A2 A3 A4 को ऑड पावर्स लिया था, उसका एग्जाम्पल भी अभी मैंने आपको बताया सब। अब हम लोग जो है टाइप 2 इसका डिस्कस करते हैं, जब इवन और ऑड पावर जो है दोनों मिक्स रहेगा, तो क्या होगा, 1 A1 A2 A3 A4 इवन, इसमें कुछ इवन भी होंगे और कुछ ऑड भी होंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग, अब यहाँ कौन इवन होगा कौन ऑड होगा उससे हम लोगों को नहीं मतलब है, बस जो चीज़ आपको इससे बताया जाएगा उसको आपको बस ध्यान से सुनना है, काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि हर जगह पहले हम लोग क्या, मैंने आपको सिखाया कि एक्स के कोफिशिएंट को हर जगह पॉजिटिव कर लेना, ठीक है। हर जगह वैसे इवन पावर जहाँ आ जाएगा, जैसे मान लेते हैं ऑड पावर, यहाँ सॉरी इवन पावर है, तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में ये 6 - x² आया है, तो अगले स्टेप में अगर मान लो माइनस कॉमन भी लेते हो तो ये इवन पावर होने के नाते साइन ऑफ इनइक्वलिटी, मतलब माइनस बाहर निकलेगा ही नहीं, ये इंटरचेंज कर दो कोई टेंशन नहीं इवन पावर के केस में। तो होगा क्या कि कहीं पर ऑड पावर जब आया रहेगा, कहीं पर ऑड पावर जब आया रहेगा तो वहीं पर आपको x का जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाने का जरूरत पड़ेगा, और जब x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेंगे हम लोग, वैसे हर जगह बना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ऑड पावर आया वहीं से केवल क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, जहाँ जहाँ ऑड पावर आया वहीं से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इफ A1 A3 ये ऑड है और A2 A4 इवन है, तो इनको हम लोग नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर अगर नहीं रिप्रेजेंट करेंगे क्या कोई क्वेश्चन पे हमारे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मे भी इफेक्ट मान लो अगर पड़ता भी तो वो चीज़ मैं अभी समझाऊंगा। पहले मैं क्या कह रहा हूँ कि ऑड नंबर मतलब जो ऑड पावर होगा वहीं से जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसी को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो A1 ऑड पावर यहाँ आया, उसका क्रिटिकल पॉइंट α1 मिलेगा, और A3 ले आऊँ तो यहाँ से α3 मिलेगा, α1 α3 में ये बनेगा, और तो फिर वही काम करना है कि राइट मोस्ट साइड से प्लस माइनस प्लस कर लो। अब जैसा इनइक्वलिटी रहेगा, ये जो fx है, अगर मान लेते हैं fx ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में हमारा जो x आएगा माइनस इन्फिनिटी से α1, ठीक है, यूनियन α3 से इन्फिनिटी ऐसे चला जाएगा, लेस देन 0 होता तो α1 से α3 आता। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब आप नेगेटिव जहाँ पर ऑड पावर आया रहेगा वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल के अरेंज करोगे, तो जब आप अपना फाइनल आंसर लिखने चलोगे, ठीक है, तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि खास करके क्लोज वाली इनइक्वलिटी के केस में, ओपन वाली इनइक्वलिटी के केस में हमेशा सही ही हो जाता है, क्लोज वाली इनइक्वलिटी के केस में एक चीज़ कभी कभी ध्यान देना है कि मान लेते हैं, अब ये चीज़ मैं एक क्वेश्चन से भी समझाऊंगा, मान लेते हैं यहाँ पर क्लोज वाली इनइक्वलिटी होती है, ठीक है। तो अगर क्लोज वाली होती और सेम ऐसे आता, बस क्लोज इनइक्वलिटी होती ग्रेटर आर इक्वल देन 0 का, और हमारा ये जो A2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है जिसको हम लोगों ने नहीं निकाला इवन पावर होने के नाते,
A2 का मतलब अल्फा 2 अगर वो इस बीच में आता, अल्फा 1 अल्फा 3 के बीच में आता, तो वो चीज़ हमारा इस सोल्यूशन सेट में नहीं काउंट होता। और जब नहीं काउंट होता तो एक सोल्यूशन मतलब अल्फा 2 लेफ्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि अल्फा 2 अगर डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन में आ रहा है तो जैसे ही अल्फा 2 रखेंगे इसमें तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 जीरो करेगा, जीरो का केस है। तो ऐसे क्रिटिकल पॉइंट जो छूट जाएंगे, खास करके अगर पॉजिटिव सेक्शन लेंगे तो नेगेटिव वाले छूटेंगे, नेगेटिव सेक्शन लेंगे तो पॉजिटिव वाले छूटेंगे। जैसे मैंने यहाँ पॉजिटिव दिया तो नेगेटिव में छूट रहा है, तो जो छूट जाएंगे उसको यूनियन लगा करके हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। 2 या 3 की संख्या में जैसे भी आएंगे कर्ली ब्रैकेट लगा कर यूनियन कर्ली ब्रैकेट लगा के उनको इंक्लूड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस पे जो है मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, उससे चीजें और एकदम क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने ऑड और इवन पावर मिक्स करके, मतलब जो लीनियर फैक्टर्स होंगे उनमें ऑड और इवन पावर मिक्स करके ये मैंने क्वेश्चन लिया है। और जो मेथड मैंने आपको सिखाया है उसको हम लोग जो है उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि सबसे पहले जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो एक साइड अगर जीरो मान लो नहीं दिया, सबसे पहले उधर जीरो बनाएंगे, क्योंकि कंपेरिजन जो है जीरो से ही हम लोग कर रहे हैं। पॉजिटिव निगेटिव जो है जीरो के बेस पे डिसाइड होता है। तो एक तरफ जीरो बना लेते हैं, बहरहाल इन सभी क्वेश्चंस में जीरो दिया गया है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या रहता है कि सभी लीनियर फैक्टर्स में हम लोग जो है एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते थे। अगर कहीं पर पॉजिटिव नहीं है तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करने का जरूरत पड़ रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करा करके उस कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेते थे। और माइनस से जब मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई कराना पड़ रहा है, मतलब एक संख्या में 3 की संख्या 5 की संख्या, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदलना मत भूलिएगा, अदरवाइज जो है गलत आंसर आ जाएगा। और मैंने बोला था कि जो इवन पावर आएंगे वहाँ के क्रिटिकल पॉइंट्स को आप मत निकालना, ठीक है, उसको निकालने का ज़रूरत नहीं है। और ऑड पावर्स के जहाँ क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे उन्हीं को निकालेंगे, उन्हीं को हम लोग साइन स्कीम उन्हीं का बनाएंगे। तो देख लेते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। इस क्वेश्चन से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पहला लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 1, जो कि है x माइनस 1 का स्क्वायर और 2x प्लस का 5 का क्यूब ग्रेटर आर इक्वल देन 0 है। यहाँ पर ऑड पावर है, यहाँ पर ऑड पावर है। कोफिशिएंट हर जगह चेक किए पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा 0, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से निकलेगा माइनस का 5/2। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालने का जरूरत नहीं है, वो चीज़ मैंने बताया था। अब नहीं है तो आप कहोगे सर नहीं में से ना रहे और रहे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा इफेक्ट। हम लोग जब लास्ट में आंसर लिखेंगे तो एक बार उस पर एक हम लोग लेते हैं, खास करके जब क्लोज वाली इनइक्वालिटी आई रहती है। ठीक, तो इसको पहले सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो माइनस का 5/2 आ गया 0, राइट मोस्ट साइड से प्लस माइनस प्लस का सेटअप बनाते हैं। फिर इस चीज़ को पूरे एक बॉक्स में बंद करेंगे हम लोग और देखेंगे ये जो बॉक्स आ रहा है ये ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 का सेंस क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव सेगमेंट ये आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5/2 तक, फिर 0 से इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर जो x हम लोगों का आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 5/2, क्लोज इंटरवल क्लोज इनइक्वालिटी यूनियन 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि क्या, जैसे देखो ये एक्सप्रेशन जो है अगर x का वैल्यू 1 होगा तो 1 माइनस 1 मतलब ये जो है फैक्टर जिसको हम लोग छोड़ के रखे थे वो इस इनइक्वालिटी पे इफेक्ट डालेगा। और 1 के अलावा कोई भी नंबर आप ले लो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर लेते हो तो इसके अंदर या तो पॉजिटिव चीज़ जनरेट होगा या तो नेगेटिव चीज़, और उसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। और कोई चीज़ अगर कोई एक्सप्रेशन या कोई भी चीज़ अगर मान लेते हैं कोई टेक्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, वो इनइक्वालिटी में रहे ना रहे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके सोल्यूशन सेट निकालते समय। तो यहाँ पर 1 देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं 1 छूट रहा है। तो 1 किस बीच में आएगा, इस बीच में आएगा, इंक्लूडेड है, कोई टेंशन नहीं, 100% करेक्ट आंसर 1 इस वाले में आ जाएगा। मान लेते अगर जो है यहाँ पर मैं जैसे x माइनस 5 दे देता तो ये 5 हो जाता और 5 से इन्फिनिटी जाता, उस केस में 1 छूट जाता। 1 इस नाते छूट जाता क्योंकि जब x का वैल्यू 1 लेते तो 1 माइनस 1 0, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 होता, तो इक्वल टू 0 का केस यहाँ पर आ रहा है, तो उसको हम लोग यूनियन लगा के ऐड करते हैं। अब ऐसा मिलेगा अभी इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन सेकंड हम लोग देखते हैं। x प्लस 2 का होल स्क्वायर 3 माइनस x माइनस 5 ग्रेटर आर इक्वल देन 0। ठीक है, इवन इंडेक्स आया है, ग्रेटर पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ से निकालो। ठीक है, एक गलती हो रहा है, ये देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो सबसे पहले एक ही जगह नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ का टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग नेगेटिव साइन जो है कॉमन लेंगे और ये x माइनस 3 हो जाएगा और ये x माइनस 5 होगा
और इनइक्वलिटी बदलना पड़ेगा, मतलब मैंने दोनों ही साइड माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया। अब वो माइनस जो इस साइड वाला था इसको प्लस एक्स माइनस 3 बना दिया, और जो कि इधर जाएगा तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन बदल देगा। अब क्रिटिकल पॉइंट हम लोग इसका निकालते हैं, तो एक मिलेगा 3, एक मिलेगा 5, प्लस माइनस प्लस, कौन सा पोर्शन लेना है, x बिलोंग्स टू 3 से 5 क्लोज इंटरवल के साथ। अब हम लोग देख लेते हैं, हाँ ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये +2 जो इसको ये किस इस वाले ये मतलब क्लोज इनइक्वलिटी आया है, तो ये कब जीरो होगा, जब x का वैल्यू -2 होगा। क्या -2 इसमें आ रहा है, -2 इसमें नहीं आ रहा है ना, लेकिन अगर -2 होता तो हमारा आंसर तो भाई आ जाता, और बाकी इस बीच में तो आ ही रहा है। तो इसी केस को मैं बता रहा था समझाने के लिए, आपको यहाँ पर -2 को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये क्यों कर रहे हैं मैं फिर से समझाता हूँ। देखो ये एक्चुअल में सोल्यूशन सेट निकालने का सेंस ये होता है कि x के ऐसे वैल्यू का कलेक्शन बनाना जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप जरा सोचो, अगर मैं -2 को नहीं लिखता, जो कि 3 और 5 के बीच में डेफिनेटली नहीं आएगा, अगर मैं -2 को नहीं लिखता तो आप सोचो जरा कि ये -2 + 2 होता तो उस केस में हो रहा है 0, और बाकी सभी केसेज में -2 के अलावा बाकी सभी केसेज में ये पॉजिटिव होगा। जैसे -10 रखेंगे तो -10 + 2 -8 और -8 का स्क्वायर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव किसी का भी स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा। सभी केसेज में पॉजिटिव हो रहा था, तो -2 के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ रखते इस इनइक्वलिटी के डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब -2 रखते तो -2 + 2 0 होता, ये पूरा 0 कर देता, तो यहाँ एक केस 0 का आ रहा है। तो इसी नाते ये चीज़ को हमको लेना पड़ा, अदरवाइज ये सोल्यूशन हमारा इनकम्प्लीट रह जाता है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या इस बीच में जो नंबर आएंगे वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस बीच में 4 आएगा, यहाँ रखो 4 नेगेटिव बना, और यहाँ रखो 4 नेगेटिव बना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो यार इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बता रहा था कि इवन इंडेक्स वाले क्रिटिकल पॉइंट को अरेंज नहीं करते हैं, लेकिन क्लोज इनइक्वलिटी का अगर केस आ रहा है तो वहाँ पर जरूर आप लोग एक बार उस पर चेक कर लेना ये कि जिस पे ये 0 हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो हमारे सोल्यूशन सेट में नहीं आ रहा है। अगर वो नहीं आ रहा होगा तो डेफिनेटली आपको यूनियन लगा के उसको अरेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग का आंसर गलत हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन ये है, x² - x - 72 x - 9 का होल स्क्वायर x + 7 का होल क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहीं से डायरेक्ट हम लोग क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालेंगे। ये यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक आ गया, तो पहले अगर ये लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो सकता है तो इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करेंगे। अगर मान लेते हैं ये लीनियर फैक्टर में नहीं ब्रेक होता है तो डेफिनेटली इसका d जो है <0 होगा। तो <0 के केस में देखेंगे कि ऑलवेज पॉजिटिव का केस है कि ऑलवेज नेगेटिव, ये चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बहरहाल यहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है, x - 9 और x + 8 का केस हो रहा है, और x - 9 एक बार और स्क्वायर दिया है। तो जो चीज़ लग रहा था देख करके इवन इंडेक्स क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालना, वो बदल रहे थे। देख लो एक बार और आ गया, तो जब एक बार और आ गया है तो आप उसको लिखो एक बार, सेम बेस है, पावर क्या होगा, ऐड होगा। अब जब सब पॉसिबल लीनियर फैक्टर्स में हम लोग ब्रेक कर ले जाएंगे एक्सप्रेशन को, तो हम लोग चेक करेंगे x का कोफिशिएंट क्या हर जगह पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना स्टार्ट करके उसको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे। तो -8 -7 और +9, -8 -7 +9, फिर राइट मोस्ट साइड से प्लस माइनस हम लोग लगाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को पूरे एक बॉक्स में बंद करो और देखो वो पूरा बॉक्स जो आ रहा है क्या है, <0 आ रहा है। डेफिनेटली <0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव पोर्शन। तो नेगेटिव पोर्शन एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो हम लोग लिख देते हैं नेगेटिव पोर्शन। ध्यान रहे डिनोमिनेटर में भी चीज़ आया है क्लोज इनइक्वलिटी के साथ, तो जो क्लोज इनइक्वलिटी के केस में जो डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट होंगे वहाँ पर हम लोग ओपन इंटरवल ही लगाएंगे, जो कि -7 है। तो अगला जो -7 से 9 तक स्टार्ट होगा उसमें मैं -7 पर बस ओपन लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आया है। अगर ये न्यूमरेटर में आता तो क्लोज लगाते हैं 9 की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इवन आया ही नहीं था, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ जो मैं लिखा हूँ एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगर मान लो डाउट जैसे होता है उस आंसर फाइनल आंसर लिखने के बाद तो रेंडमली कोई वैल्यू लेके हम लोग अपने आंसर का वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसके बीच में डेफिनेटली 0 आएगा, 0 रखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, ओवरऑल नेगेटिव, जो कि है भी <0। यहाँ भी आप रख सकते हो, 0 रखो, ये खत्म हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव खत्म हुआ, नेगेटिव <0, यहाँ से भी आ रहा है। बाकी इस बीच का भी आप ले लो, वहाँ से भी करेक्ट आएगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये चीज जो है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग देख लेते हैं लीनियर फैक्टर में तो ब्रेक है। तो अगर ये लीनियर फैक्टर में लिखा गया तो एक्स का कोएफिशिएंट चेक करेंगे, यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ इवन पावर है तो यहाँ पर इंटरचेंज कर देंगे, उसका इनइक्वालिटी के डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ चेंज करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करा के करेंगे तो यहाँ पर ये डायरेक्शन बदलेगा। एक लाइन और लिख करके इसको हम लोग थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर लेते हैं। अगर आप जो है इवन पावर वाले को आप अगर नहीं भी इंटरचेंज करते हो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उन लोगों का आंसर जो है रिमेन सेम रहेगा। अब सभी को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। मैं आपको क्या बोला था कि इवन इंडेक्स जहाँ आएगा वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मत निकालना, उसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। राइट मोस्ट साइड से प्लस माइनस हम लोग लिखेंगे। इसको पूरे एक बॉक्स में बंद करते हैं और जब पूरे एक बॉक्स में इसको हम लोग बंद करेंगे तो ये हम लोगों का जो बॉक्स आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का सेंस क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पार्ट 1 से 2 है, 5 से इन्फिनिटी है। तो इसको हम लोग लेंगे तो 1 से 2 आ रहा है, तो 1 से 2 क्लोज और 5 से इन्फिनिटी। अब हम लोग देखेंगे जो एक हम लोग छोड़ के रखे थे, ठीक है, ऐसा तो नहीं वो यहाँ से छूट जा रहा है। तो अगर छूट गया होगा तो उसको यूनियन लगा के लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लोज इनइक्वालिटी आई है। तो ये फैक्टर कब 0 होगा? 6 पे। तो 6 इसमें तो आ जाएगा ना। लेकिन सोचो अगर ये 4 होता, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 4 होता, तब 4 इस बीच में छूट जाता, 2 और 5 के बीच में छूट गया 4, मतलब 4 जो है हमारा इस नेगेटिव पोर्शन में आएगा। तो उस केस में यूनियन लगा करके 4 लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब x का वैल्यू 4 होता है तो 4 - 4 0, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 होता है, तो 0 का केस यहाँ आ रहा था। बहरहाल ऐसा 4 और का आया नहीं है, यहाँ पर 6 लिखा था, तो वो चीज़ हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरह से मैंने आपको क्या सिखाया कि इवन और ऑड का केस जब मिक्स रहेगा तो केवल आप ऑड नंबर्स को पॉजिटिव बना करके एक्स कोएफिशिएंट क्रिटिकल पॉइंट निकालना, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, राइट मोस्ट साइड से प्लस माइनस का सेटअप बनाना, ठीक है। उसके बाद जो भी इनइक्वालिटी का डायरेक्शन रहेगा जहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं उसी स्टेप से पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करते हैं, उसको एक बॉक्स में बंद करके हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव जैसा होगा उस तरह का सेगमेंट ले लेंगे। फाइनल आंसर लिखने के बाद हम लोग क्लोज इनइक्वालिटी का अगर केस रहता है, ओपन इनइक्वालिटी रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, क्लोज इनइक्वालिटी का अगर केस रहेगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, क्लोज इनइक्वालिटी के केस में जो क्लोज या ओपन इनइक्वालिटी केस दोनों का केस आएगा जब, तो हम लोग जरूर से जरूर एक बार जो इवन इंडेक्स वाले क्रिटिकल पॉइंट होंगे वहां से अपने आंसर का वेरिफिकेशन करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इवन इंडेक्स वाला छूट रहा है या वो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिया है क्वेश्चन, इसमें देखते हैं मैंने आपको क्या सिखाया कि जो ऑड इंडेक्स होते हैं वहीं से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। ऑड इंडेक्स, चलिए अरेंज करिए इसको, 3 और 5 प्लस माइनस प्लस, इसको एक बॉक्स के अंदर बंद करते हैं। बॉक्स का अंदर जो है लेस देन 0 है, तो डेफिनेटली अगर लेस देन 0 है तो हम लोगों का आंसर 3 से 5 आने वाला है ओपन के केस में। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, आंसर इस नाते नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में 4 आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जहाँ पर इवन इंडेक्स रहेगा फाइनल आंसर लिखते समय जरूर से जरूर उसको एक बार वेरीफाई कर लेना, क्योंकि इवन इंडेक्स वाले गड़बड़ कर देते हैं या कभी कभी नहीं करते, जैसे भी कुछ क्वेश्चंस में नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। तो हम चेक करना एकदम आसान होता है। यहाँ पर ये वही देखते हैं कि किस पे 0 हो रहा है, तो किस पे हो रहा है 0, 4 पे हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन हमारा क्लोज इनइक्वालिटी इस बार नहीं आया, ओपन आया, तो इसका मतलब इसको 0 होने से बचाना है, क्योंकि 0 0 से छोटा नहीं होगा। तो अगर x का वो वैल्यू जो इसको 0 कर रहा है अगर वो हमारे सोल्यूशन में आ रहा होगा तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, और डेफिनेटली यहाँ आ रहा है, तो ये आप रिमूव कर दो। देखो ये इस तरह का आ गया। तो आपको मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि आप केवल ऑड इंडेक्स वाले क्रिटिकल पॉइंट्स को अरेंज करना, ठीक है, वहीं से फाइनल आंसर निकालना। फाइनल आंसर लिखने के बाद जो इवन इंडेक्स जहाँ जहाँ छूटा रहेगा उस पर एक बार नज़र फेर लेना, मतलब उसको एक बार वेरीफाई कर लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं वो हमारे आंसर को गड़बड़ कर रहा है। अगर वो हमारे आंसर को गड़बड़ कर रहा होगा तो या तो यूनियन के साथ गड़बड़ कर रहा होगा या फिर माइनस के लिए, तो उसको उसी हिसाब से हम लोग करेक्ट कर देंगे। मैंने यूनियन का भी केस आपको समझा दिया और माइनस का केस भी हम लोग समझा, मतलब माइनस वाला भी केस मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद जो हम लोग बेबी कर्व मेथड डिस्कस करेंगे, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो चीज़ डिस्कस करेंगे कि बेबी कर्व मेथड क्या होता है। सेम ये चीज़ अगर हम लोग पढ़ लिए तो वो भी सेम ऐसे ही होता है, बस थोड़ी सी चीज़ें उसमें डिफरेंट होती हैं, ठीक है।